दुनिया की टेक कंपनी के डेटा सेंटर को अब टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में बता दें कि सबसे ज्यादा ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी कि AWS का क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेशन बहरीन में ईरान के हमले से क्षतिग्रस्त हो गया है। बहरीन की इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक भारी आग लगी जिसकी शुरुआत ईरानी हमले के बाद हुई थी और वहां के सिविल डिफेंस फोर्सेज ने आग बुझाने के प्रयास भी किए। हालांकि हम आपको बता दें कि यह हमला उसी एक महीने के भीतर दूसरा बड़ा खतरा है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले AWS के डेटा सेंटर पर UAE ने भी ड्रोन स्ट्राइक की थी, जो क्लाउड सिस्टम में बड़ी रुकावटें भी लाई थी। अब आपको समझना होगा कि ये सिर्फ अमेजॉन के सर्वर पर नहीं था, बल्कि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हर्ट भी है। आज के समय में जैसे बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, सरकारी सेवाएं, ई-कॉमर्स, अस्पताल, मोबाइल ऐप्स और यहाँ तक कि कई देशों की महत्वपूर्ण जानकारी इसी क्लाउड पर रन होती है। इन सर्वरों पर नुकसान पहुंचा तो सिर्फ टेक्निकल नुकसान नहीं होता, बल्कि आर्थिक, सुरक्षा और राष्ट्रीय स्थिरता को भी जोखिम आता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ईरान ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो दरअसल आपको बता दें कि ईरान की आंतरिक सैन्य इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने पहले भी चेतावनी दी थी कि वो अब अमेरिकन टेक कंपनियों को भी युद्ध के हिस्से के रूप में निशाना बनाएगा, खासकर कि वो कंपनियां जो उसके अनुसार अमेरिकी सैन्य और खुफिया गतिविधियों को सपोर्ट करती है, जैसे कि वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और बाकी अन्य को टारगेट बताने की बातें करता है। और अब इस दिशा में कदम भी उठाया जा रहा है। तो वहीं अब आपको बता दें कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ये घटना वॉरफेयर का नया चरण दर्शाती है, जहां केवल सैनिक लक्ष्य नहीं मारे जाते, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सीधा निशाना बनाया जाता है। डेटा सेंटर आज सिर्फ एक कंपनी की संपत्ति नहीं रहे हैं, बल्कि ये सरकारों और व्यवसायों के साथ साथ आम लोगों के रोजमर्रा कामकाज का आधार भी बन चुके हैं। इसके नुकसान से वैश्विक तकनीकी सेवाएं और वित्तीय सिस्टम पर भी असर हो सकता है। इसलिए समझना जरूरी है कि इस हमले का मतलब सिर्फ एक कंपनी के सर्वर में आग लगना नहीं है, बल्कि ये युद्ध की प्रकृति का बड़ा बदलाव चेहरा है। डिजिटल दुनिया अब युद्ध क्षेत्र का हिस्सा बन चुकी है और इसका असर सिर्फ और सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि दुनिया भर के इंटरनेट निर्भर सिस्टम पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। क्या लगता है आपको इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।